नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। आजकल जो एक चीज जो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो है समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया। एक शो चलता है जिसको सो कॉल्ड यूथ का शो सोशल मीडिया पर कहा जाता है। मैं आज इसलिए बात कर रहा हूं कि क्योंकि कुछ चीजों पर बोलना जरूरी हो जाता है। अगर आप उस चीजों पर नहीं बोलते हैं तो शायद आप अपने साथ और इस सोसाइटी के साथ भी बहुत अपना फर्ज अदा नहीं कर रहे होते हैं, तो इस पर बोलना जरूरी है। दरअसल इंडियाज गॉट टैलेंट के नाम से समय रैना एक शो चलाते हैं जिसमें सभी यूट्यूबर, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, करीब करीब वो पहुंचते हैं और वल्गर बातों के थ्रू वहां पे कॉमेडी होती है, जिसे सो कॉल्ड यूथ के टर्म में डार्क कॉमेडी कहा जाता है। अब उस डार्क कॉमेडी के चक्कर में रणवीर इलाहाबादिया, जो कि इतने बड़े यूट्यूबर है, बड़े बड़े लोगों के पॉडकास्ट करते हैं, मैं इस एक बयान को लेकर रणवीर इलाहाबादिया की बात कर रहा हूं। उसने कुछ ऐसी बातें कर दी है एक फैमिली को लेकर, एक कुछ मतलब आप कुछ बातें को प्राइवेट रखते हैं, सब कुछ आप ओपन नहीं हो जाता। और सो कॉल्ड यूथ जो अपने आप को फ्रीडम ऑफ स्पीच के चैंपियन समझते हैं, वो इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। खासकर समय रैना की आप पर अगर आप कॉमेडी को देखें तो कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी कॉमेडी गालियों, गलत बातों, वल्गर कमेंट के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन रणवीर इलाहाबादिया ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद से बवाल मच गया है। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, हर तरफ समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया की बातें हो रही है। लेकिन आप अगर इससे पीछे भी जाकर देखें तो आपको करीब करीब इसी तरह की बातें उस प्रोग्राम में नजर आएंगी। लेकिन यहां पर मैं बस दो ही पॉइंट पर बात करूंगा। पहला पॉइंट कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या हो सकता है। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी को बीच सड़क पर खड़े होकर गाली देना हो सकता है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच भरे लोगों के बीच सेक्स की बातें, वो भी अपने माता पिता की सेक्स की बातें करनी हो सकती है, या आप बीच सड़क पर सोसाइटी के बीच में बैठकर पॉर्न देख सकते हैं। यही बातें हैं जो कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के तौर पर आजकल जो घुट्टी पिलाई जाती है। अब आप सोचिए, रणवीर इलाहाबादिया हो, समय रैना हो, और जो जो तथाकथित बड़े बड़े यूट्यूबर उस शो में आ चुके हैं, उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। उनके सब्सक्राइबर इतने हैं कि करीब करीब अगर उन सबको मिला दिया जाए तो कितने देशों की आबादी उतनी नहीं होगी। लेकिन सोचिए कि हमारे यूथ को क्या परोसा जा रहा है। और सो कॉल्ड यूथ जो अपने आप को जेनजीज कहते हैं, पता नहीं कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, अल्फा बीटा, पता नहीं क्या क्या टर्म आजकल यूथ अपने लिए यूज करना पसंद करते हैं, लेकिन वो अब यूथ नहीं कहलाना चाहते। स्वामी विवेकानंद ने बहुत एक अच्छी बात कही थी, शायद जिन्होंने उनको पढ़ा है वो जानते होंगे। विवेकानंद या हमारे जितने भी पूर्वज थे, सबकी एक कोट आप अगर सभी को पढ़े तो उसमें एक चीज कॉमन जो निकल कर आती है, एक चीज उसमें कॉमन होती है। अगर किसी देश के या किसी राष्ट्र के यूथ को बर्बाद कर दिया जाए तो उस राष्ट्र के पास कुछ भी हो, वो राष्ट्र कुछ समय तक ही आगे चल सकता है। और सो कॉल्ड हमारे यूथ उस रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पर्सनली मेरा यह मानना है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि एज ए सोसाइटी हम मॉरली करप्ट हो चुके हैं। और आपको लगेगा मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है। एज ए सोसाइटी इंडिया मॉरली करप्ट हो चुका है। हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, हम ये हो जाएंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, इतना पावर, इतने पैसे, सब कुछ आपकी बातें सही है। लेकिन एज ए सोसाइटी इंडिया करप्ट हो रहा है। करप्ट सोसाइटी होना एक अलग चीज है, लेकिन जब आप मॉरली करप्ट हो जाते हैं तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। आप चाहकर भी उस सोसाइटी को नहीं बचा सकते हैं जब आप मॉरली करप्ट हो जाते हैं। मैं इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूंगा। इसका एक एग्जांपल है पाकिस्तान का एक सूबा, मानी वो है सिंध। सिंध एक ऐसा स्टेट हुआ करता था
जहां से पाकिस्तान की इकोनॉमी करीब करीब आज भी चलती है, पहले भी चलती थी। लेकिन आप जब मॉरली खत्म हो जाते हैं, आप जब मॉरली करप्ट हो जाते हैं, सिंध एज ए स्टेट मॉरली करप्ट हुआ। आज सिंध में बड़े बड़े लोगों का बीच सड़क पर चलना दूभर है। वहां पर डकैतियां होती है, दिन दहाड़े आपकी मोबाइल छीन ली जाती है। अब आप बोलेंगे तो हमारे यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिर हम कैसे मॉरली करप्ट हैं? किसी भी चीज की एक शुरुआत होती है। आपको पता है स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर जब इस देश में स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत हो रही थी, जब कॉमेडी के बीच बीच में गालियां दी जा रही थी, तो हर कोई इसे यह कहकर नजरअंदाज कर रहा था कि क्या बात हो गई, कॉमेडी तो है। हर कोई यह कह रहा था कि कॉमेडी सीरियस बातें नहीं होती है, कॉमेडी वो होती है जो इंसान सब कुछ भूलकर अपने आप को उस टेंशन से अलग रखना चाहता है और इन सब चीजों से दूर होना चाहता है। इसलिए उस स्टैंड अप कॉमेडी के बाद एक टर्म आया डार्क कॉमेडी। आज डार्क कॉमेडी के हालात देख लीजिए। रणवीर इलाहाबादिया ने यूट्यूब पर वीडियो जारी कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर माफी तो मांगी है, लेकिन बात यहां रणवीर इलाहाबादिया माफी भी मांग ले, कुछ भी कर ले, बात यहां माफी की नहीं है। सवाल है कि आप एक सोसाइटी के साथ क्या कर रहे हैं। आप रणवीर इलाहाबादिया के यूट्यूब पर जाकर देखें तो बड़े बड़े लोग, शायद उनका नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन बड़े बड़े लोगों के साथ वो इंटरव्यू कर चुके हैं, जिसको हमारा यूथ आइडियल मानता है। बड़े बड़े हीरोज हो, बड़े अलग अलग डिफरेंट सोसाइटीज के लोग हो, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, ऐसा शायद कम ही लोग बचे हैं जिसको रणवीर इलाहाबादिया ने अपने पॉडकास्ट पे ना लाया। अब सवाल उठ जाता है कि एक सोच जो आप अपने व्यूअर्स को परोसते हैं और एक सोच जो आप इंडिया गॉट टैलेंट के जैसे प्लेटफॉर्म पे आके बोलते हैं, एक ही तो इंसान है। ठीक है, आप अलग चीज करते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हर चीज की एक पर्सनल स्पेस होती है। क्या इंडिया एज ए सोसाइटी आज इतना करप्ट हो चुका है कि इंडिया इसे भी संभाल लेगा? क्या इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी है, क्योंकि इनके पास वो चीज है जो हर किसी के पास नहीं होती। और इंडिया में कानून किस तरीके से काम करती है ये शायद इंडिया का हर एक आदमी जानता है। इन पर कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं होगी। आपको इस समय दिख रहा होगा कि पुलिस एक्टिव हो चुकी है, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया है, पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ने वो कर दिया। पुलिस कुछ भी कर ले, लेकिन इन पर एक भी कार्रवाई नहीं होगी। बात रह गई समय रैना की, तो समय रैना ने आज ऐसे प्रोग्राम पे आज पहली बार ऐसी बातें नहीं हुई है। समय रैना दूसरे बड़े बड़े कंपनीज जिसके एप्लीकेशन से आप कुछ ऑर्डर करते हैं, जो बिलियन डॉलर कमाते हैं आपसे, उस कंपनीज के प्रोग्राम में जाकर समय रैना स्टैंड अप कॉमेडी कर चुके हैं। आप क्या कहेंगे? जब उस समय यह सवाल उठा था तो यह कहा गया था कि इतना प्रेशर होता है एम्प्लॉयज के ऊपर, उनको गुड फील देने के लिए ऐसी कॉमेडीज, ऐसे शोज रखे जाते हैं। अब मैं यही बात कह रहा था कि आप, मेरा एंड पॉइंट यही है कि जब आप हर चीज को एक्सेप्टेंस देना शुरू कर देंगे, हर चीज एक्सेप्टेड नहीं होती है। एज ए सोसाइटी आपको कुछ चीजें रिस्ट्रिक्टेड करनी होती है। आप विकास करते हैं, आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले जब ये बात चली थी, मेल और फीमेल को एक साथ एक बराबरी क्यों नहीं दी जाती है। फेमिनिज्म के नाम पर एक बहुत बड़ा बवंडर शुरू हुआ था इस देश में, लेकिन उस फेमिनिज्म को आज क्या हो जाता है जब उसी समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के बगल में बैठकर एक लड़की सरेआम ऐसी ऐसी बातें करती है जो शायद एक आम इंसान ना कर सके। उस समय फेमिनिज्म मर जाती है। क्या आज का यूथ यही चाहता है? क्या आज का यह यूथ इसी कंटेंट को देखना चाहता है? समय रैना कुछ दिनों पहले केबीसी में गए थे, केबीसी के उस सीट पर बैठ के आए हैं जिसके लिए आप और पता नहीं इंडिया के करोड़ों लोग
कितने सालों से मैसेज कर रहे हैं कि उस हॉट सीट पर बैठने की मुझे इजाजत मिल जाए। लेकिन समय रैना ने कितना अच्छा काम किया, गालियां दी, भद्दे कमेंट किए, अश्लील बातें की और महानायक के सामने जाकर बैठ गए। बाकी आप सभी ज्यादा समझदार हैं, लेकिन अगर आप एक बच्चे के माता पिता हैं, अगर आपका बच्चा भी इस मोबाइल रूपी दुनिया में जी रहा है और शायद जी ही रहा होगा, क्योंकि इसके बिना आजकल रहना संभव नहीं है, तो कृपया ध्यान रखें। क्योंकि बहुत सारे समय रैना और बहुत सारे इलाहाबादिया जैसे लोग सोसाइटी में भटक रहे हैं। ये तो सिर्फ एक बयान है जिस पर इस देश में चर्चा हो रही है। आप देखिए ना अपने आसपास, कितने वल्गर कमेंट, कितनी वल्गर कंटेंट आपके आसपास घूमती है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, किसी के भी रील्स अगर आप स्क्रॉल करें, कोई भी अपना रील्स उठा ले, वो 5 मिनट तक उस रील्स को अपने फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकता। आज एआई यहां तक पहुंच गई है, एल्गोरिथम सभी सोशल मीडियाज के इस जगह तक पहुंच गई है जिसको संभालना मुश्किल होता जा रहा है। कानून इस पर कोई काम नहीं करेगा। अगर आपको अपने बच्चे का फ्यूचर सही बनाना है तो उस पर ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।